सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पूरा किया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 4 तरह के रिएक्शन बेसिकली पढ़ते हैं जो मेन हमें पढ़ना है। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक, फिर हमारा एलिमिनेशन, फिर एडिशन और उसके बाद हम लोग रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, एडिशन जनरली मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है, वो हम लोग पहले ही पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक आता है, फिर एलिमिनेशन आता है और फिर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट जनरली हम लोग बोर्ड में नहीं पढ़ते हैं। अब मेंस और एडवांस के लिए ये बेसिक टॉपिक है, पर बोर्ड में हम लोग जनरली बाकी 3 पढ़ते हैं। तो उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हमने पूरा किया, बेसिक्स पढ़ा। आगे जब हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत है, अभी तो बस स्टार्टिंग है। 12th में बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे रिएक्शंस है, तो उनमें हम इसका यूज़ देखेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक 6 शुरू करेंगे जो कि है रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से जो दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है कि CH3Br हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, उसको Mg ड्राई ईथर के संग रिएक्ट करा तो X फॉर्मेशन हुआ और फिर H2O के संग रिएक्ट किया तो Y का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको बताना है Y क्या है। यह क्वेश्चन CBSE 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रिपरेशन है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का Mg और ड्राई ईथर के साथ। तो Rx जो होता है वो आपका क्या बन जाता है, RMgX। तो यहाँ CH3MgX, X यहाँ पर Br है तो ये X हो गया। ठीक है, X कंपाउंड हो गया और H2O आपसे जब H2O रहता है तो आपका H ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये H यहाँ से ले लेता है और CH4 बन जाता है। इसलिए इसके प्रिपरेशन में हम लोग H2O नहीं रखते हैं, वरना ये CH4 बना देता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो Y आपका क्या हो जाएगा, मीथेन CH4, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एक्सप्लेन वाई एल्काइल हैलाइड्स 2 पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। और सेकेंड पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब बिना वाटर के। ठीक है, इसलिए ड्राई ईथर लिया जाता है। तो ऐसा क्यों? यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड वाला क्वेश्चन है, इसको हमने अच्छे से देखा था। तो आप क्वेश्चन नंबर 86 पार्ट 2 देख सकते हैं, और एनसीईआरटी का जो नोट्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सॉल्युबिलिटी सब टॉपिक है, उसको भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो एनहाइड्रस ड्राई ईथर होता है। ड्राई क्यों होता है, उसमें वाटर या मॉइस्चर क्यों नहीं प्रेजेंट होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे रिएक्ट टू गिव अल्केन। जैसे हमने अभी देखा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, अगर वाटर रहेगा तो वो तुरंत अल्केन बना देगा, पर हमें इसका यूज़ चाहिए बाकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो हम नहीं चाहते अल्केन बन जाए। ठीक है, तो ताकि अल्केन ना बन पाए तो इसलिए वाटर को हटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे रिएक्ट टू गिव अल्केन्स। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपका अल्केन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बचा वो बन गया। तो अल्केन ना बन पाए इसलिए हम लोग मॉइस्चर को नहीं रखते हैं। देयरफॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, बिना वाटर के, इसलिए ड्राई ईथर में ड्राई लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है, ये आपका चौथा पार्ट है। इनमें से किसी 3 को आपको करना है, पर यहाँ हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन जब बोर्ड में आए तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि एनी 3 और वाले क्वेश्चंस, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।